Hi everybody and welcome back to our channel Let's Talk Money. All right. So welcome back to our channel Let's Talk Money. So today I will be talking about the indicator which is the father of all the indicators, and believe me, this one indicator will bring wonders in your trading journey, and this one video will open your eyes. So be with me and watch the video till end. Okay, so before starting I have one kind request. जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें एंड वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड हाफ नॉलेज इज़ वर्स देन नो नॉलेज. सो नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक. अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और उसका नाम है RSI. अब RSI एक इंडिकेटर है, राइट? तो मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन. तो RSI का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एंड इसकी डेफिनेशन है द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज़ अ मोमेंटम इंडिकेटर यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस डेट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिसेंट प्राइस चेंजेस. अब ये इतना सब बोल तो दिया, पर हुआ क्या इसका? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो RSI है, मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करूँगा. तो जो RSI है वो एक इंडेक्स है. जैसे कि हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स होते हैं ना, वैसे ही एक RSI भी इंडेक्स है, और एक मीटर है जो प्राइस की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, कि प्राइस कितनी पावरफुल है, कितनी पावरफुल नहीं है. नाउ मूविंग ऑन, द RSI इज डिस्प्लेड एज एन ऑसिलेटर, अ लाइन ग्राफ डेट मूव्स बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड कैन हैव अ रीडिंग फ्रॉम 0 to 100. अब इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि एक RSI है वो एक ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, ठीक है, और उसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, और इसकी जो रीडिंग्स होती हैं वो 0 से 100 के बीच में लाई करती हैं. दैट्स इट, ठीक है. नाउ मैं आपको RSI दिखाता हूँ पहले कि RSI होता कैसा है, और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है. तो RSI इन जनरल ऐसा होता है, ये लाइन मूव कर रही है, जैसी प्राइस मूव करती है हमारी, वैसे ही सेम RSI मूव करता है. अब ये एक 70 लेवल है, एक 30 लेवल है, तो वो भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि उसको ओवरबॉट जोन क्यों कहते हैं और ओवरसोल्ड जोन क्यों कहते हैं. सो मूविंग ऑन, RSI रियलिटी में ऐसा लगता है. अब मैं आपको चार्ट्स में ले जाता हूं जिससे कि थोड़ा क्लियर होगा, वरना सारी टर्मिनोलॉजी मिक्सअप हो जाएगी. ओके, सो मूविंग इनटू द चार्ट्स. देखिए, अब जो RSI है ये थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको ईजी होगा समझने में. अब ये जो RSI है ना, ये एक लाइन ग्राफ है, ठीक है. देखिए, जैसे जैसे प्राइस मूव कर रही है ऊपर, वैसे ही वैसे सेम RSI भी मूव करता है. दैट्स इट. जो प्राइसेस थी वो पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स में थी, बट अभी मैंने उसको लाइंस में चेंज कर दिया है. तो देखिए, जैसे जैसे प्राइस मूव कर रही है, इन द सेम फैशन RSI भी मूव करता है. तो ये तो एक सिमिलर चीज़ होगी. अब पहली चीज, एंड हाँ, कि RSI में लाना कहाँ से है, तो देखिए, RSI आप अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आप डालेंगे RSI. ओके, सो यहाँ पर आपका आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. अब ये अपडेटेड वर्जन शो हो रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है. मैं इसको ऐड करता हूँ और यहाँ से इसको हम ऐड कर लेंगे. अब देखिए, जो ऊपर वाला है वो मेरा RSI है, जो नीचे वाला है वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो मैंने ऐड किया वो वाला RSI है. मैंने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर रखे हैं, तो वो मैं आपको अभी लेटर वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्या मॉडिफिकेशन कर रखे हैं, और वो अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं. अब मूविंग ऑन टू ये RSI के कंपोनेंट्स क्या क्या हो. तो पहले तो हो गया इनपुट, ये अपडेट हो गया आई गेस, ठीक है, नॉट एन इशू, क्योंकि इतना समय में यूज़ तो करना नहीं है. तो देखिए, जो इसका RSI का लेंथ है वो 14 रहता है, ठीक. ये स्टाइल है, तो ये इसमें जो RSI है, बस ये एक मेन चीज़ है जो हमें यूज़ करना है, ठीक है. उसके बाद ये RSI बैंड, ये मूविंग एवरेज इसमें ऐड कर दिया है, बॉलिंजर्स बैंड भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है, वो सब होगा, ठीक है. अब मेन चीज़ ये है कि देखिए, इसमें जो आपका सेटिंग्स में होगा, RSI अपर बैंड इज 70 एंड RSI लोअर बैंड इज 30. ये जनरल सेटिंग्स होती हैं, और मैं आपको भी बताता हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, क्या यूज़ नहीं करते. तो ये तो होगी बात कि RSI दिखता ऐसा है. नाउ कमिंग बैक टू अवर स्लाइड. An asset is usually considered overbought when the RSI is above 70% and oversold when it is below 30%. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जब भी
RSI 70% के ऊपर होता है, तो ये टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि वहाँ उस जोन को ओवरबॉट जोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इतनी बाइंग हो चुकी है कि अब बुक्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर और बाइंग करना सही नहीं होगा, क्योंकि प्राइस अब जब बहुत ज़्यादा पंप अप हो जाती है तो वहाँ से उसे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। और बायर्स ने प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा के रख दिया है, तो वहाँ पर ख़रीदना सही नहीं होगा, इसलिए उसको ओवरबॉट जोन कहते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द ओवर सोल्ड जोन, कि जब RSI 30% के नीचे होगा तो वहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स ने इतनी सेलिंग कर दी है कि उस पॉइंट पर सेल करना हमारे लिए सही नहीं होगा। तो ये तो होगी टेक्स्ट बुक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, जो टेक्स्ट बुक्स कहती हैं कि ओवरबॉट जोन में हमें खरीदना नहीं चाहिए एंड ओवर सोल्ड जोन में हमें बेचना नहीं चाहिए, बट ये बुकिश डेफिनेशंस हैं। एंड एज आई ऑलवेज से, मार्केट्स इज़ द बेस्ट टीचर, एंड हर चीज़ टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग नहीं होती है। अब RSI का फॉर्मूला भी होता है, तो पर हमें उसकी कभी नीड नहीं पड़ेगी, मुझे कभी नीड नहीं पड़ी और शायद आपको भी कभी नीड नहीं पड़ेगी। मैं फॉर्मूले से करना क्या है, मेन हमें उसका यूज़ केस आना चाहिए, उसको यूज़ कैसे करते हैं हमें वो आना चाहिए। सो कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम उसको अब यूज़ कैसे करें और हमारी ट्रेडिंग में यूज़ कैसे लें। So now I will share you my experience and my best tricks and tips, okay? जो मैंने किसी बुक से नहीं सीखी है, वो मैंने खुद अपने आप से सीखी है, खुद मार्केट्स में टाइम देकर सीखी है और मार्केट्स ने मुझे सिखाई है, राइट? क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। सो या तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अब स्किप मत करना और अब वीडियो को पूरे एंड तक ही देखना, राइट? तो क्योंकि अब वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। ये तो सारी डेफिनेशंस की बातें थी, वो आपको कहीं पर ही मिल जाएगी, कोई भी बता देगा, बट अब जो मेन पार्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो इस वीडियो में अब स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो कमिंग ऑन। अब जो जैसे मैं RSI यूज़ करता हूँ, मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख कर रखा हुआ है कि चेंज लेवल्स टू 60 एंड 40। तो जो अपर बैंड है वो जो 70 था ओवरबॉट जोन, उसको मैंने 60 कर रखा हुआ है, और जो लोअर जोन है, जो ओवर सोल्ड जोन है, वो 30 है, तो मैं उसको 40 करके रखा हुआ हूँ। अब मैंने क्यों करके रखा हुआ है, सो मैं आपको चार्ट्स में ले जाकर एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्यों कर रखा हुआ। अब ये जो एक RSI जो मैंने अभी ऐड किया था, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड मैं अपने जो मैं RSI यूज़ करता हूँ, देखिए ये अपडेट हो गया। और मैंने देखिए कभी जब से मैंने RSI ऐड करके रखा हुआ है, मैंने कभी RSI हटाया ही नहीं है, तो मुझे तो पता भी नहीं कि वो अपडेट भी हो। सो मोरलेस छोड़िए उसे। देखिए अब मेरे में सिर्फ पहले RSI ऐसा हुआ करता था, लेंथ है सिर्फ 14, बिल्कुल सिंपल एंड क्लीन। तो और स्टाइल है जो इसकी, जो अपर बैंड है वो मैंने 60 कर रखी हुई है, जो लोअर है वो 40 कर रखी हुई है, दैट्स इट। और जो RSI जो दिख रहा है, ये इसकी ब्लैक लाइन है, जो मेन लाइन है, जो जिसको हम RSI लाइन बोलते हैं। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब ये आपका RSI आ गया। मैं वापस से अब इसको कैंडलस्टिक पैटर्न में लेकर आता हूँ। अब देखिए जो मैंने बोला, तो अब मैंने ये क्यों बोला कि जो लेवल्स हैं वो 60 एंड 40 कर देना चाहिए, ठीक है। अब बुकिश लैंग्वेज क्या बोलती है कि अबव 70 हमें बाय नहीं करना है और अबव 30 हमें सेल नहीं करना है। तो हाँ, बिल्कुल हम बुक्स के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं। आप देखेंगे कि जो 60 एंड 40 लेवल्स होते हैं, वहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेती है। अब देखिए जैसे ये वाला लेवल है, यहाँ पर प्राइस कितनी बार आई और यहाँ से रिजेक्ट हो गई। और मेरा पॉइंटर है ऑन 25 ऑफ मई पर प्राइस कितने बार आगे सपोर्ट लेकर गई, ये वाला आप जोन देख सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, राइट, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ये वाला आप जोन देखिए, ये ग्रीन मैंने बॉक्स बनाया अभी, यहाँ से प्राइस कितने बार बाउंस बैक करी है। ये वाला एक लेवल है, यहाँ से प्राइस कितनी बार बाउंस बैक करी है। अब नाउ यहाँ से देखिए कितने बार रिजेक्ट करी है प्राइस ने, एंड अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने बार प्राइस ने इस लेवल से रिजेक्ट किया। एंड मैंने जनरली ऐसा नोटिस किया है कि जो 60, देखिए अब कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर 60 लेवल को देखिए रिजेक्शन मिला है। ये देखिए ऑन 4th ऑफ में, ऑन 9th ऑफ में एंड ऑन 12th। तो मैं ऐसे जनरली ट्रेड करता हूँ कि अबव 60, ठीक है, मैं अगर मेरे को कोई बाइंग पोजिशन या कोई बाइंग ट्रेड मेरे को मिल रहा है तो मैं बाइंग करता हूँ, ठीक है, अबव 60। और जब कोई अगर मेरे को
शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बिलो 40 सेल करता हूँ। एंड ये मेरा छोटा सा एक रीज़न हो गया कि मैं 60 एंड 40 प्रेफर करता हूँ कि चॉइस आपकी है कि आपको चेंज करना है कि नहीं करना है और आप जिसमें कंफर्टेबल हो। ठीक है, मैं 60 एंड 40 में कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैंने इसको ऐसे चेंज करके रखा हुआ है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, जो RSI होता है वो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस भी शो करता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर यहीं से हो गया होगा कि जो 60 एंड 40 लेवल्स वही काफ़ी अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। अब देखिए, जैसे प्राइस होती है, जैसे प्राइस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले आउट होते हैं, प्राइस जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो करती है ना, इन द सेम फैशन RSI भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, आप मैं लाइंस ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, जैसे कि आपको क्लियर हो। पहला लेवल देखिए, यहाँ पर एक मैंने बॉक्स बनाया, पर प्राइस आई यहाँ से कितने अच्छे से यहाँ से कितने अच्छे से रिजेक्ट हुई। ठीक है, अब एक यार, अब यहाँ पर देखिए जो RSI की लाइन है, ठीक है, वो यहाँ से कितने बार सपोर्ट ले रही है। यहाँ से प्रीवियस टाइम में सपोर्ट लिया तो नेक्स्ट टाइम भी यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट ले लिया, और आप ऐसे बहुत बार देखेंगे कि देखिए यहाँ से तो अभी मैं प्रीवियस एग्जांपल में ही शो हुआ कि 60 लेवल जो होता है वो बहुत अच्छे से एक्ट करता है RSI में। तो यहाँ से देखिए कि प्राइस नॉट प्राइस कि यहाँ से RSI कितनी बार रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो जब भी हम किसी ट्रेड में होंगे ना, तो प्राइस भी वैसे ही टाइप का बिहेव करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो RSI है वो इतने ही रेंज में मूव कर रहा है और यहाँ से ही बार बार रिजेक्ट हो रहा है। इन द सेम फैशन आप देख सकते हैं कि प्राइस भी इस बॉक्स में कंसोलिडेट कर रही है और यहाँ से रिजेक्ट बैक हो रही है। एंड कोई और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो, देखिए अब एक याला लेवल आप मान सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा जोन है, वहां पर प्राइस सपोर्ट ले रही है, पर रिजेक्शन है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो एक जोन हो गया। अब यहाँ पर जब RSI है, यहाँ से इसने प्रीवियस टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया तो प्राइस मूव बैक होगी, बट अगर ये जोन ब्रेक होता तो आप शायद शॉर्ट करते। बट देखिए यहाँ से RSI सपोर्ट ले रहा है तो चांसेस हैं कि प्राइस भी वहाँ से सपोर्ट बैक लेगी, बाउंस बैक करेगी, और प्राइस ने वैसे ही नेचर शो किया कि प्राइस एक वैसे ही प्राइस ने शो किया कि यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हुई, फिर से एक बार सपोर्ट लिया एंड फिर वो ऊपर की साइड चले गई। तो जो RSI होता है वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी प्ले आउट करता है मार्केट्स में। ठीक है, एंड उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, एंड जो उससे बहुत ज़्यादा हमें प्राइस का बिहेवियर समझ में आता है। नाउ कमिंग ऑन टू द बेस्ट पार्ट ऑफ द RSI, दैट इज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो जो RSI होता है वो इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है। एंड फर्स्टली देखिए, मैं पहली चीज़ तो इंडिकेटर यूज़ करता ही नहीं हूँ, और ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप सोली इंडिकेटर के थ्रू ट्रेडिंग करिए। ठीक है, या ट्रेड्स लीजिए, बिकॉज देखिए जो इंडिकेटर्स होते हैं ना वो हमारे सिर्फ ट्रेड को कंफर्मेशन देने के लिए होते हैं, या एक कॉन्फिडेंस देने के लिए होते हैं। ठीक है, ना कि उनसे हम ट्रेडिंग सिग्नल समझकर एंट्री और एग्जिट लें। ठीक है, तो इन द सेम फैशन देखिए प्राइस एक्शन होता है वही सुप्रीम होता है। सो कमिंग ऑन टू ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अब ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का मतलब ये हुआ, अब ये RSI हेल्प कैसे करता है ब्रेकआउट से ब्रेक डाउन। जब कभी भी प्राइस नीचे साइड ब्रेक करती है उसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं, और जब कभी प्राइस ऊपर साइड ब्रेक करती है उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसे देखिए, अब यहाँ से प्राइस आ रही है, अब यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम एंड यहाँ पर 4 टाइम, एंड 4 टाइम में उसने ब्रेक कर दिया। अब जब ये ब्रेक करेगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेक कर दिया है कि नहीं करा है। ठीक है, आप जब तक वेट करेंगे तब तक शायद से काफ़ी देर हो चुकी होगी और आपकी एंट्री भी ट्रिगर नहीं हो पाएगी। बट जो RSI होता है ना वो आपकी इस जगह पर हेल्प करेगा। यहाँ पर इसके जो सपोर्ट्स थे वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3rd टाइम जब प्राइस यहाँ पर आई तो RSI ने जब वो ब्रेक हुआ होगा, ठीक है, तो उसके पहले ही यहाँ पर मैं आपको ये मैंने अभी स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, मैं आपको इसका लाइन के चार्ट्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा। तो RSI पहले ही ब्रेक कर देता है लाइन को, तो
आप वहां पे एंट्री अपनी इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द ब्रेकआउट एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ऐसे मूव कर रही है और यहाँ पर 1 टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप, फोर्थ टैप, ठीक है। यहाँ पर इतने टाइम यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला और यहाँ से ये सेम मैंने ऐसे रिजेक्शन वाली लाइन भी बना दी। लेकिन जैसे ही प्राइस ने यहाँ से प्राइस ने इस लाइन को ब्रेक किया तो जो RSI था वो आपको पहले ही इंडिकेट कर देगा, राइट। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि RSI आपको पहले ही इंडिकेशन कर देगा कि हाँ मैंने वहां से ब्रेक कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस भी वहां से ब्रेक कर देगी। नाउ मूविंग ऑन टू द चार्ट्स, तो जो मैंने एग्जांपल लिया है ये TCS के चार्ट का है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ऐसे मूव कर रही है। अब जब RSI यहाँ पर, जब प्राइस यहाँ पर थी, ठीक है, तो RSI ने तभी ब्रेकडाउन दे दिया था, ठीक है। एंड यहाँ पर आप एंट्री अपनी ले सकते हैं। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए ये 4 टाइम्स टैप हुआ। जब RSI ने, जब ये ब्रेक हुआ, ठीक है, RSI ने उसके पहले ही यहाँ पर उसके प्रीवियस डे पर ही RSI ने शो कर दिया था कि मैं इसको ब्रेक कर चुका हूँ और अब ये एक ब्रेकआउट हो सकता है। एंड अब मैं आपको इसका लाइन ग्राफ ही दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर होगा कि जो RSI होता है ना, वो ऊपर जो प्राइस मूव कर रही है सिमिलर उसका मिरर होता है, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ से ब्रेक किया, देखिए RSI भी ब्रेक कर गया। जैसे यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, RSI भी ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ये होता है, RSI ऐसे काम करता है। Now coming on to the fourth point, and this fourth point is also very important point कि extreme points can be used for entry and exit. Now हम स्टार्ट में देखेंगे कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना वो कितने यूजफुल होते हैं और कितने अच्छे से हमारी एंट्री और एग्जिट कंफर्म कर सकते हो। जैसे देखिए अब जो RSI है, अब देखिए ये वाला अभी सिर्फ इतने पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पर ये RSI का टॉप था और यहाँ पर ये जो ऑन 19 में यहाँ पर RSI का बॉटम था, तो मैं यहाँ पर इसका एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। एक्सट्रीम मतलब जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं कि RSI उसके बियॉन्ड जाने के लिए रेडी नहीं है। तो अब देखिए जो RSI का टॉप है, ठीक है, ऑन 18 मई यहाँ पर RSI ने अपना टॉप लगाया था इस लेवल पर, इस जोन पर। बट अभी हम प्राइस को देखें और RSI को देखें, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम RSI उस पॉइंट तक आया, ठीक है, तो देखिए RSI इस लेवल के ऊपर दैट इज 79.80 ही मान लीजिए, ठीक है। तो 80 के ऊपर जाने से RSI नहीं जाना चाह रहा था, मतलब RSI वहाँ से रिजेक्ट बैक हो रहा था। जब नेक्स्ट टाइम RSI वहाँ पर आया, ठीक है, तो आप देखिए जैसे ही उसने 79 का या 80 का ही बोल लीजिए, 80 के यहाँ पे टॉप लगाया, उसके बाद वहाँ से वो रिजेक्ट बैक हो गया। प्राइस देखिए यहाँ से रिजेक्ट बैक होगी और यहाँ पर एक माइन्यूट सा RSI डाइवर्जेंस, और यहाँ पर एक माइन्यूट सा RSI डाइवर्जेंस भी बन गया। बट ठीक है, अगर मैं आपको RSI डाइवर्जेंस इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये जो RSI डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है वो किसी एक नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। बट अभी फिलहाल आप ये समझिए कि जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट था, यहाँ से RSI ने इसको रिजेक्ट बैक कर दिया, ठीक है, और वहाँ से देखिए प्राइस कितने नीचे आ गया। अब ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब और देखें, अगर पीछे चलें तो यहाँ पर देखिए RSI ने अपना बॉटम लगाया है, ठीक है, इस लेवल पर। अभी मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से ही ड्रॉ किया था, तो अभी हम इसको ही कंसिडर करें। अब जब नेक्स्ट टाइम RSI अब देखिए प्राइस तो कितनी ऊपर है, राइट, प्राइस तो कितनी ऊपर है, और अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे हम तो प्राइस को इस लेवल तक आना चाहिए। अगर आपने इसमें शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है तो आपका जेन्युइन जो टारगेट्स होंगे वो इसी लेवल पर हो। बट यहाँ पर आपको RSI सेव कर लेगा। कैसे कि जब जो प्राइस का मोमेंटम है वो इतना ज़्यादा गिर चुका है और जो RSI है उसने अपना, तो जो RSI ने अपना बॉटम है वो इस प्राइस पर ही लगा दिया और इसके नीचे उसके बियॉन्ड RSI जाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो फिर प्राइस भी उसके नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ पे इसको ड्रॉ करके रखते हो तो यहाँ से जैसे ही अपने RSI ने अपना बॉटम बनाया, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर गई। ये एग्जाम्पल है
एक्सट्रीम पॉइंट्स का, और अगर आपको एक जनरल आइडिया लेना है तो मैंने अभी रिसेंटली अपने लास्ट ट्रेड्स डाले हैं कि हाउ आई मेड 720 आई गेस 25 मिनट्स और 20 मिनट्स, एंड एक मेरा 1000 प्रॉफिट वाला वीडियो भी है। उसमें मैंने जो एग्जिट लिया है वो मैंने RSI के बेसिस पर ही लिया है, तो वो वाली वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि जैसे कि आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि ये ऐसे एक्चुअल मार्केट में एक्ट करता है। तो या ये 4 पॉइंट्स हो गए RSI के, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड मैं RSI डाइवर्जेंस का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी हो या आपको समझ नहीं आई हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको रिप्लाई बैक करूँगा। एंड आगे किस टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। And yeah, this was pretty much for this video, and thanks for watching, and please like and subscribe to the channel.